2 साल की पीहू फर्श पर खेल रही थी, अपनी माँ की बची हुई नींद की गोलियों के साथ जो उसकी माँ ने ली थी। उसकी माँ बिस्तर पर पहले से ही मरी पड़ी थी। आईने पर लिपस्टिक से लिखा एक आखिरी मैसेज था। उसमें बताया गया था कि पीहू के पापा के साथ हुए तीखे झगड़े और उनकी बेवफाई के शक के बाद उसकी माँ ने यह कदम उठाया। लेकिन छोटी पीहू को मौत का मतलब नहीं पता था। उसे लगा उसकी माँ बस अभी भी सो रही है। भूखी पीहू ने खुद खाना बनाने की कोशिश की। उसने रोटी जला दी और उसमें आग लग गई। पीहू ने आग बुझाने की कोशिश की। कई बार फूंक मारने के बाद भी जब आग नहीं बुझी तो उसने हार मान ली। फिर उसने अपनी माँ की नकल की और रोटी को माइक्रोवेव में डाल दिया। उसने रैंडमली बटन दबाए और माइक्रोवेव चालू हो गया। 10 मिनट बाद रोटी काली और जली हुई थी। गुस्से में पीहू वहां से चली गई। उसका ध्यान फ्रिज की तरफ गया। उसने बचा हुआ केक खाया। फिर अचानक उसने खुद को फ्रिज में बंद करने का फैसला किया। आखिर क्या हो रहा था? यह फिल्म 2014 में दिल्ली में हुई एक सच्ची घटना से आधारित है। उस सुबह 7:15 बजे पीहू ने आंखें खोली। घर में उसके कल के दूसरे जन्मदिन का सामान बिखरा पड़ा था। उठने के बाद पीहू थोड़ी देर अकेले खेली। फिर उसने अपनी मां को पानी के लिए पुकारा। जब मां ने जवाब नहीं दिया तो पीहू ने अपने टेडी बेयर को गले लगाया और पापा को ढूंढने बेडरूम से बाहर निकली। उसने देखा कि रसोई का नल खुला था। उसने एक स्टूल खींचकर नल बंद करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वो नल तक नहीं पहुंच पाई। तो पीहू ने हार मान ली। वो सीढ़ियां चढ़कर मां को ढूंढने गई। वो चाहती थी कि मां उसे झूले पर खेलने ले जाए, लेकिन मां ने फिर भी जवाब नहीं दिया। पीहू ने टीवी की आवाज पूरी तेज कर दी। उसने मां को डांस करने के लिए पुकारा, लेकिन मां फिर भी नहीं हिली। पीहू रोने लगी। तभी फोन की घंटी बजी। आवाज सुनकर पीहू बुकशेल्फ के पास गई। उसने देखा कि फोन ऊपर रखा था। वो स्टूल लेने गई, लेकिन जब तक वो वापस आई फोन बंद हो चुका था। पीहू फिर मां के पास गई। उसने मां से बाथरूम ले जाने को कहा। जब मां ने जवाब नहीं दिया तो पीहू अकेले बाथरूम गई। उसने मुश्किल से टॉयलेट का इस्तेमाल किया, फिर अपने दांत ब्रश किए। इसके बाद उसने मां को कपड़े पहनाने के लिए पुकारा। मां को फिर भी न हिलते देख पीहू ने मां का हाथ जोर से हिलाया। वो अपनी सोती हुई मां को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचारी पीहू को नहीं पता था कि उसकी मां हमेशा के लिए दुनिया छोड़ चुकी थी। तभी मां के हाथ से गोलियों की बोतल फिसलकर गिर गई। सफेद गोलियां फर्श पर बिखर गईं। वे कैंडी जैसी लगीं और उत्सुक पीहू ने एक गोली उठा ली। वो मां से पूछना चाहती थी कि क्या वो इसे खा सकती है। जैसे ही वो गोली मुंह में डालने वाली थी, मां का फोन फिर से बजा। पीहू स्टूल की मदद से बुकशेल्फ के ड्रॉअर पर चढ़ी। उसने आखिरकार फोन पकड़ लिया। ये पीहू के पापा का फोन था, लेकिन अचानक फोन उसके हाथ से फिसलकर बुकशेल्फ के नीचे गिर गया। पीहू जितना हो सका नीचे झुकी। पूरी ताकत से फोन तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बहुत छोटे थे। वो फोन तक नहीं पहुंच पाई। दूसरी तरफ उसके पापा की बेसब्र आवाज आ रही थी। उस समय पीहू के पापा किसी दूसरे शहर में बिजनेस ट्रिप पर थे। जाने से पहले उनकी और उनकी पत्नी की रिश्ते की समस्याओं को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि उसकी कल की हरकतों की वजह से उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी। 2 साल की पीहू को घर में अकेले छोड़कर उस आदमी ने अपनी पत्नी को टेबल पर रखा, इस्त्री अनप्लग करने को कहा और फोन काट दिया। छोटी पीहू को अपने पापा के एक भी शब्द समझ नहीं आए तो वो अपनी मां के पास लौट गई। बिस्तर पर पड़ी औरत शांत दिख रही थी, जैसे बस सो रही हो, लेकिन उसके चेहरे और कलाई पर गहरे जख्म उस हिंसा को दिखा रहे थे जो उसे मरने से पहले सहनी पड़ी थी। मां के गहरे निशान देखकर पीहू सोच में पड़ गई। वो ड्रेसिंग टेबल की तरफ गई। मां के उन निशानों को छुपाने के लिए चुपके से मेकअप लगाना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि ड्रेसिंग टेबल के आईने पर उसकी मां का आखिरी मैसेज लिखा था। उसकी मां ने दर्द सहन न कर पाने की वजह से अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया था। एक लिपस्टिक और क्रीम की डिब्बी चुनकर पीहू खुशी खुशी अपनी मां के पास लौटी। उसने पहले अपने होंठों पर लिपस्टिक लगाई, फिर मां से पूछा कि वो सुंदर लग रही है या नहीं, लेकिन मां ने फिर भी जवाब नहीं दिया। तो पीहू ने मां के चेहरे पर क्रीम लगा दी। जल्दी ही मोटी क्रीम ने